हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज। रीजनिंग का चैप्टर है सीरीज, आज हम लोग ये करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 2 चैप्टर करा चुका हूँ। जो पहला चैप्टर था हम लोग का था वो बेसिक था, और जो सेकंड वाला चैप्टर था हम लोग का कोडिंग एंड डिकोडिंग था। क्वेश्चन के साथ मैंने दोनों चैप्टर को करा दिए हैं। आपको मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सीरीज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं नंबर सीरीज, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है लेटर सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वाला नंबर सीरीज से, और जो सेकंड वाला होता है वो लेटर सीरीज से आता है। तो अब आता है, अब हम चलते हैं नंबर सीरीज की तरफ। सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं, और सेकंड में हम लोग लेटर सीरीज। तो नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन का कुछ टाइप मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि नंबर सीरीज होता क्या है। तो जैसे आपको मैं कुछ डिजिट लिख देता हूँ, 1 3 5 7, ऐसे ऐसे हम लोग करके जाएं तो यहाँ पे पूछता है कि आगे क्या आएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 1 से जो 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना हम लोग का +2 यदि हम लोग यहाँ पे करते हैं, यदि 1 में हम लोग +2 करते हैं तो हमारा 3 आ जाता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट में देखते हैं, यदि 3 में हम लोग +2 करें तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं और 5 में +2 करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो हम लोग को जो नेक्स्ट पूछ रहा है कि इस पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या करना है हम लोग को, इसमें जब इन तीनों में हम लोगों को +2 करने से हमारा नेक्स्ट वाला आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी हम लोग को +2 करने से जो हमारा पूछ रहा है वहां पे हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाते हैं। तो मैंने बेसिकली आप लोग को ये बताया कि नंबर सीरीज में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग और आगे एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने केवल इसे आप लोग को समझाने के लिए बताया था। तो चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला टाइप मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज, तो प्राइम नंबर 1 2 3 ऐसे करके होता है, तो उसका सीरीज होता है 2 3 5 ऐसे करके। और जो सेकंड वाला होता है हम लोग का, वो होता है स्क्वायर सीरीज, स्क्वायर नंबर सीरीज। उसमें आपको नंबर्स का स्क्वायर करना पड़ता है और उसके बाद आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। और जो थर्ड हमारा होता है क्यूब सीरीज। क्यूब सीरीज होता है उसके बाद। और जो फोर्थ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी लेटर्स का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नंबर सीरीज का केवल बात कर रहे हैं। तो फोर्थ में हमारा क्या आता है, फोर्थ में हमारा आता है यहाँ पे, हम लोग ने इसे पहले जैसे देखा कि यहाँ पे चेंज किसका, या तो लेटर्स को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। यहाँ पे हम लोग साइन यूज करने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन प्लस और माइनस को, इसका यूज करके हम लोग चेंज करने वाले हैं पोजीशन को। जैसे 1 से 3 करने पे हम लोग को 1 से 3 यदि हो रहा है तो हम लोग को +2 करना पड़ता है। 3 से 5 हो रहा है तो हम लोग को +2 फिर से करना पड़ता है। तो उसमें किस एप्लीकेशन का यूज होता है, प्लस का। तो उस तरह हम लोग को इसे चेंज करना होता है। 5 नंबर पर देख लेते हैं, इसमें आप लोग को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन वाला यूज करके हम लोग इसे मतलब सॉल्व करते हैं। और जो 6 और लास्ट होता है हमारा, होता है अल्टरनेटिव। मैं आगे चल के आप लोगों को ये सब बताने वाला हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है।
तो मैं अभी इसे क्लियर करता हूँ और शुरू करते हैं हम लोग का। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले प्राइम नंबर का क्वेश्चन। प्राइम नंबर सीरीज पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सीरीज में बोल रहा है आपको 11, 13, 17, 19, 23 के बाद क्या आएगा। सिंपली आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 11, 13, 17, 19, 23 के बाद क्या आएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि यहाँ पे जो सीरीज दे रखा है उसमें एक रिलेशन यहाँ पे हम लोग को स्थापित करना है कि किस रिलेशन से ये आगे बढ़ रहा है सीरीज। तो हम लोग को सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि किस किस रिलेशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 11 ये जो दे रखा है और 13 ये दोनों में हम लोग दी रिलेशन बनाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा यदि हम लोग 11 में +2 कर देते हैं तो हम लोग आराम से 13 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद यदि हम लोग 13 में यदि हम लोग +2 करेंगे तो 17 नहीं होगा, लेकिन +4 करते हैं अगर तो ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को +4 करना पड़ेगा। अब हम लोग को आगे देखना है कि ये सीरीज मेंटेन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे यदि 17 में +2 करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। 17 में +2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि नेक्स्ट में हम लोग का +4 करने से 23 होगा तो हम लोग का ये पैटर्न सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम +4 करते हैं तो और +4 करेंगे तो आराम से हमारा 23 हो जाएगा। यानी हमारा ये पैटर्न +2 +4 +2 +4 वर्क कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, जब ये पैटर्न हमारा मिल चुका है तो आगे वाले क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में उसे हम लोग क्या करेंगे, आराम से हम लोग को अब आंसर मिल जाएगा। तो +2 +4 +2 +4 के बाद क्या आएगा, +2 आएगा। अल्टरनेटिव चल रहा है। यहाँ पे +2 करेंगे तो 23 में दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपका प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 5, 11, 17, 23 के बाद जो होगा वो क्या होगा। तो जरा गौर से हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो एक प्राइम नंबर लिखा गया है। 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 11, 17, 23 ये सब प्राइम नंबर्स है। तो लेकिन प्राइम नंबर से फिर भी हम लोग का इसमें एक रिलेशन तो बनाना होगा कि प्राइम नंबर से तो इसका रिलेशन किस रिलेशन से और किस सीरीज से चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 और 5 के बीच में कोई प्राइम नंबर आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ 2 और 5 के बीच में एक प्राइम नंबर आता है। वो क्या है, वो है 3 भी एक प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर। तो 2 और 5 के बीच में एक प्राइम नंबर 3 आ रहा है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि 5 और 11 के बीच में प्राइम नंबर तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे वो 7 होगा। 5 और 11 के बीच का प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है। और उसके बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आता है। वैसे ही 11 और 17 के बीच में कौन प्राइम नंबर होता है, तो होता है आपका 13 एक प्राइम नंबर है जो 11 और 17 के बीच आता है। ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर आपको पता होगा कि प्राइम नंबर वही नंबर होता है जो स्वयं से और 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, वही प्राइम नंबर होता है। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि 17 और 23 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो 17 और 23 के बीच में आपका एक प्राइम नंबर होता है, वो क्या है, वो है 19 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 17 और 23 के बीच में आता है। तो ऐसे ही करके तो हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि 23 और आगे जो भी आने वाला है उसके बीच में हम लोग का कौन सा, मतलब 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो 23 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर होगा यहाँ पे, तो 23 के बाद आपको 24, 25, 26 ये सब तो होगा नहीं। 27, 28, 29 आपका एक प्राइम नंबर है क्योंकि 29 स्वयं से और 1 से डिविजिबल होता है। अब हम लोग ये चेक करना है कि 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर हम लोग को मिलता है। तो आप बोलेंगे 29 के बाद 30 और 31 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 31 लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर नंबर सीरीज पे बढ़ते हैं। इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या था? स्क्वायर नंबर सीरीज था। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या बोल रहा है? 1, 4, 9, 16 और 25 आपका एक सीरीज दे रखा है। तो इसके आगे वाला जो सीरीज का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर नंबर सीरीज, यानी इसमें स्क्वायर होने ही वाला है, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9, 16 और 25। तो आपको पता होगा कि ये सब स्क्वायर है। कैसे? तो यदि हम लोग 1 का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो क्या वैल्यू हमारा वही रहने वाला है। यदि हम लोग 1 के बाद 2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 5 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को नेक्स्ट में क्या करना होगा, आप सभी को पता हो गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग को 6 का स्क्वायर करना होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 होता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ये वाला। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रहा है कि 20, 30, 42, 56, 72, 90 के बाद हमारा क्या होगा। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि वो 3 मेथड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग 20 को यदि 4 का स्क्वायर प्लस 4 लिख दे तो क्या हमारा 20 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो हो जाएगा 16 प्लस 4, तो कितना हो गया? 20 हो जाएगा। यानी ऐसा करने से हमारा हो जा रहा है। तो ऐसे चल के हम लोग नेक्स्ट में करके देखते हैं कि नेक्स्ट में ये भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 के बाद 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये भी हमारा हो रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 25 में यदि हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6, ये कितना होगा आपका? आराम से 6 का स्क्वायर 36, अच्छा 6 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? 42 आ जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? 6 के बाद 1 बढ़ा के 7 का स्क्वायर प्लस 7। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग 4 से शुरू किए, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और यहाँ 4 बढ़ा रहे हैं तो 4, 5, 6, 7 एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं और फर्स्ट वाला में स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो हमारा आराम से आते जा रहे हैं। तो वैसे इसमें क्या करेंगे? इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 प्लस 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 72 हो जाएगा। इसमें हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है आपका? 90 हो जाता है। तो आपको सिंपली पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग को क्या करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग 10 का स्क्वायर प्लस 10 कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, उसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर 110 हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसे 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला तरीका हुआ। और 2 तरीका क्या क्या हो सकता है? तो चलिए मैं इसके नीचे वही तरीका लिख देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका था, इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड हमारा मेथड है वो है, आपको यहाँ पे आप इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 5 का आपका होता है स्क्वायर 25, माइनस 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से आप 6 अगर माइनस कर देते हो तो आपको 30 आता है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। उसमें से यदि आपने 6 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपको 30 मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग क्या करना है। इसमें हम लोग को माइनस वाले चिन्ह का यूज करना है, माइनस वाले एप्लीकेशन का यूज करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे। या 49 में से 7 को आप माइनस कीजिएगा तो 42 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे और उसमें माइनस 8 कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका? तो 8 का स्क्वायर होता है 64। उसमें से यदि हम लोग 8 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा आराम से 56 आ जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग 9 का स्क्वायर कर सकते हैं और उसमें से 9 को माइनस कर सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। उसमें से यदि हम लोग 9 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आराम से 72
आ जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 100 हो जाता है, 100 हो जाता है। उसमें से यदि हम लोग ने 10 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, यानी 90 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को 11 का स्क्वायर करना है और उसमें से 11 को माइनस कर देना है। तो भी हमारा 110 ही आने वाला है। कैसे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अगर उसमें से हम लोग 11 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 121 में से यदि हम लोग 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग आ जाएगा आराम से 110 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हमारा थर्ड मेथड क्या होने वाला है, चलिए उसे मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और थर्ड वाला मेथड लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला मेथड, इसमें हम लोग थर्ड मेथड में क्या कर सकते हैं, तो थर्ड मेथड में हम लोग ये कर सकते हैं कि यदि हम लोग 20 में मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे क्लियर करता हूँ और इसके नीचे लिखता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप ऐसे ही इसे लिख सकते हैं, यदि हम लोग 20 में प्लस 10 कर दें तो हमारा 30 आ जाएगा कि नहीं। अब यदि हम लोग 30 में 10 में 2 जोड़ के ऐसे करेंगे, प्लस यदि 12 करेंगे तो क्या हमारा 42 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। 30 में आपका 12 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग फिर इसमें 2 जोड़ देते हैं। इसमें हम लोग 10 में क्या किए, 10 में 2 जोड़े तो ये 12 हो गया, और इसमें हम लोग को 2 जोड़ना है तो ये कितना होगा, ये होगा 14, होगा कि नहीं। यदि 42 में 14 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, तो जोड़िएगा तो आपको यहाँ पे 6 और 5 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग आगे चलते हैं और इसमें हम लोग को 16 जोड़ देते हैं। 16 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सब में हम लोग 2 ऐड करते जा रहे हैं और इसमें हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 12 और 5 1 7, आराम से हम लोग का कितना आएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस 18 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें 2 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, 18 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0 और ये 90 9, यहाँ कितना होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप बोलिएगा कि आगे 2 बढ़ा के इसको 20 कर दे, तो 20 कर देंगे यहाँ पे हम, तो क्या होगा हम लोग को क्या होगा, क्या मिलेगा, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो 90 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 20 लिखना था, यहाँ पे 20 लिख देते हैं। हाँ, अब जोड़ेंगे हम लोग का कितना मिलेगा, हम लोग का 90 में यदि हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस 3 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको तीनों मेथड बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ, मैं इसे क्लियर कर लूँ पहले। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप क्या है, क्यूब नंबर सीरीज। तो क्यूब नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 8 27 64 125 के बाद क्या होगा। तो इस सीरीज में आपको, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चूंकि क्यूब सीरीज है तो इसमें आप लोगों को सिंपली क्या करना है, क्यूब करना होगा। तो ये आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है 8 है 27 64 और 125, ये भी हम लोग का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग यदि 1 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 ही होगा। यदि हम लोग 2 का क्यूब करें तो कितना होगा 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करें तो कितना होगा, 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 का क्यूब हो रहा था। आगे आपका क्या होगा, आगे आपका होगा 6 का क्यूब, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 216 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले
इसका क्वेश्चन सीरीज में आते वक्त आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और कम से कम 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। इसे होगा क्या, इसे आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें स्क्वायर करना है या फिर क्यूब करना है। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले ये याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको यदि याद रहता तो सिंपली आपको पता चल जाता कि हाँ यहाँ पे क्यूब होता है ये सब, और इसे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 20 तक क्यूब याद कर लेना है और या तो 30 तक नहीं तो 40 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन में एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आराम से समझ में आ जाएगा कि इसमें हम लोग को क्यूब करना है, स्क्वायर करना है या फिर मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर एडिशन करना है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2, 10, 30, 68, 130 के बाद क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, तो यदि हम लोग 2 को यदि 1 का क्यूब करें और इसमें 1 जोड़ दें तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हम लोग ऐसे ना करके यदि हम लोग नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं, सेकंड वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ। 1 का क्यूब करते हैं और प्लस 1 करते हैं। ठीक है, और जो 10 है इसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 का क्यूब करेंगे और प्लस 2 करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 30 के तरफ। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 का क्यूब करके प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 का क्यूब करके हम लोग 2 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और 8 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग 3 का क्यूब करेंगे और उसमें यदि हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है और 27 में यदि हम लोग 3 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का 30 हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है 68 में हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग 4 का क्यूब कर दें तो कितना होगा आपका 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा आपको 64 होगा। यदि हम लोग इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का आंसर, सॉरी हम लोग का ये मिल जाता है 68। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितना है हम लोग का नेक्स्ट है 130। ठीक है, 130। इसमें यदि हम लोग 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 125। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें यदि हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 130 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4 और 5 का क्यूब प्लस 5। तो आगे हम लोग को क्या करना होगा, तो आगे हम लोग को ये करना होगा कि 6 का क्यूब करना होगा और उसमें 6 को ऐड कर देना होगा। तो 6 का क्यूब आपको कितना होगा, 6 का क्यूब होगा 260, 16 होगा आपको, और इसमें यदि हम लोग 6 को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 222। ठीक है, 222 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को ये क्यूब वाला सेक्शन के क्वेश्चंस को करना था। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, उसमें हम लोग करने वाले हैं आपको नेक्स्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो डिफरेंस या चेंज मैंने बताया था, इसमें हम लोग प्लस और माइनस का यूज करके डिफरेंस लेते हैं या फिर चेंज करते हैं, तो वैसा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या होता है, आपको इस जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है ये आपको सिंगल लेयर में सॉल्व होगा, सिंगल लेयर। ठीक है, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपको डबल लेयर में सॉल्व होगा, डबल लेयर में सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये सिंगल लेयर और ये डबल लेयर क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप इसे यदि 3 और 8 में यदि 3 और 8 को रिलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलेंगे कि यदि हम लोग 3 में प्लस 5 कर दें तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग 8 और 15 को रिलेट करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम लोग को यदि 8 में यदि हम लोग 7 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का 15 हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे रिलेट करते हैं, नेक्स्ट को रिलेट करने से काम मिलेगा हम लोग को, यदि हम लोग इसमें
यदि 15 में हम लोग 9 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, हम लोग का 24 हो जाएगा आराम से, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 और 35 के बीच में। तो यदि हम लोग इसमें 11 अगर हम लोग इसमें यदि ऐड कर दें तो क्या होगा, हम लोग का 35 हो जाएगा। तो मैं ऐसा, आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 के बाद यदि हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो 7 होगा, 7 में 2 बढ़ाएंगे तो 9 होगा, 9 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 11 होगा। मैं यहाँ पे एक रिलेशन बैठा रहा हूँ जिससे कि ये हमारा सीरीज सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो 35 में हम क्या करने वाले हैं, 35 में यदि हम लोग इसमें 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 13, 13 जोड़ेंगे तो हमारा 48 आना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 और ये 4, 48 आ जा रहा है, यानी हम लोग को यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया है। ठीक है, और रिलेशन मिल गया है जिसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 5, सबसे पहले तो हम लोग ने 5 यहाँ पे ला लिया, इसमें 5 जोड़ के उसके बाद 2 2 बढ़ाते गए। यहाँ पे हम लोग को आ गया हमारा जो रिलेशन होता है, इसमें हम लोग का मिल चुका है कि हम लोग को 2 2 बढ़ाना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 13 में क्या करेंगे आंसर पाने के लिए, 13 में यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। और हम लोग यदि 48 में 15 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1 और 4 और 1 5 और 1 6। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 63 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल लेयर। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे डबल लेयर का क्वेश्चन कैसे दिखता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हम लोग को सबसे पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है इसे हम लोग फर्स्ट लेयर बोलते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में हम लोग का पोजीशन मिल चुका है, रिलेशन मिल चुका है और उसका यूज करके हम लोगों ने आराम से अपना आंसर को ला लिया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें एक बार में हम लोग को ऐसा कोई अच्छा से रिलेशन नहीं मिलने वाला है जिसकी वजह से हम लोग आंसर ला सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को लेयर लिखने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 21 में से 8 को हम लोग सबसे पहले घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग घटाते हैं इसमें। तो 21 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 होगा और यहाँ पे 1 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो 21 और 47 के बीच में हम लोग रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे रिलेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग का, तो यहाँ से यदि 47 में से 21 घटा देंगे तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे 6 और 2 26 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 47 और 99 में रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। चलिए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 99 और 164 पे। ठीक है, अगर 164 में से 99 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो घटा के देख लेते हैं। 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, 5 होगा। और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा हम लोग का 15, 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, तो 6 होगा। यहाँ पे हम लोग ने 65 ला लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 164 और 255 में रिलेट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को घटा के देख लेना है कि क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे होगा 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 6 जाएगा तो ये होगा 9। तो हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कोई एक ऐसा रिलेशन नहीं बन पा रहा है जिससे हम लोग ये कह सके कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वो हम लोग को यहाँ से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक बार और इसे लेयर बनाना पड़ेगा, एक बार और इसे हम लोग को रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग रिलेट करेंगे तो कितना होगा, यदि हम लोग 13 में यदि हम लोग जोड़ देते हैं 13 को तो कितना हो जाता है हम लोग का, आराम से हम लोग को 26 मिल जाता है। ठीक है, अब यदि इसको 26 और 52 को रिलेट किया जाए तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आप इसे 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो 13 में 13 जोड़ दे तो 26 हो गया, या फिर 26 में से 13 को हम लोग घटा लिए तो कितना हो गया हम लोग का
13 हो गया, ठीक है। तो बात सेम ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से घटा के देख लेते हैं कि कितना हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए घटा लेते हैं, यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग यदि 26 को ऐड करते हैं तो ये हमारा 52 होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम लोग को इसमें से 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, सॉरी 3 आएगा। अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। इसमें यदि हम लोग प्लस 13, सॉरी यहाँ पे प्लस 13 कर दें, यहाँ पे हम लोग यदि इसे इसमें प्लस 13 कर दे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 65 आ जाएगा। 52 में प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग को फिर घटा के देख लेना है कि कितना ऐड करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे से यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे हम लोग 26 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 91। 65 में 26 ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे एक पैटर्न मिल चुका है, पहले 13 को ऐड करना है, उसके बाद 26 को ऐड करना है, फिर 13 को ऐड करना है, फिर 26 को ऐड करना है। तो ऐसा ही हम लोग को क्या करना है, ऐसा ही हम लोग को नेक्स्ट पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, उसे पाने के लिए हम लोग 13 26 13 26, उसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा। यानी यदि हम लोग 91 में 13 जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना आएगा, चलिए जोड़ देख लेते हैं। 3 और 1 4 और 9 1 10, 104 आएगा, ठीक है। यानी हम लोग को नेक्स्ट वाले में यदि हम लोग 104 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे जैसे है 8 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आता है हम लोग का 21, ठीक है। ऐसे सब यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यदि हम लोग 255 में 104 को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे 5 और 4 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हुआ 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा 359, ठीक है। 359 हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना लेयर में हुआ, ये तो रहा हम लोग का फर्स्ट लेयर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेयर हुआ और ये जो हुआ हमारा सेकंड लेयर हुआ। यानी ये 2 लेयर में आपको सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग को, इसलिए हम लोग को इसे डबल लेयर बोला जाता है। और जो ऊपर वाला था उसे हम लोग सिंगल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हम लोग का डिफरेंस या चेंज, जो हम लोग प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का यूज करके इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मैं बढ़ता हूँ, इसे मैं पहले क्लियर कर लूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को 2 6 24 120 और 720 के बाद पूछ रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ये पूछ रहा है आपको। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ये ग्रेजुअली आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम जल्दी से आपको इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को रिलेट करना है कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 और 24 के बीच में क्या रिलेशन है, तो 6 में यदि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 24, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में हम लोग 24 और 120 के पास आते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौके 20 और हाथ में कितना है 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। तो हमारा ये आराम से हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 6, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 6 0 0 और 12 चक 72, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा आराम से मैच कर जा रहा है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आंसर पाने के लिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 700 और 7 दूनी 14 का 4 हाथ लगा 1 और 7 7 49 और 1 50। यहाँ पे हमारा आंसर कितना होगा 50 40। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चला कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो जल्दी से आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले 2 था, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद 24 हुआ, उसके बाद 120 के बाद एक सीधे 720 हो गया। तो यहाँ पे यदि हम लोग जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें तो यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे या तो फिर घटाव किया जा सकता है या फिर भाग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग घटाव करते हैं तो हम लोग का शायद नहीं मैच करने वाला है, क्योंकि जाते जाते आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एकदम कम हो चुका है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे घटाव होने वाला है। तो यहाँ पे पहले हम लोग भाग अप्लाई करके देख लेते हैं, पहले हम लोग डिवीजन करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले तो इसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको यदि 100 में 2 से भाग करें तो कितना होगा, आपको भागफल कितना मिलेगा 50 मिलेगा। यदि उस भागफल में 50 में यदि हम लोग 2 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, हमारा 52 हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा, 2 से भाग दिए, जो भागफल आए वहां पे 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 52 हो गया हमारा, यानी यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है। तो नेक्स्ट में हम लोग को लगा के देखते हैं कि यहाँ पे भी वो रिलेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 52 को तो हमारा भागफल कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 2 और ये होगा 6, 26 आएगा। यदि 26 में हम लोग 2 जोड़ दें तो कितना होगा 28 होगा, यानी यहाँ पे भी ये रिलेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग यहीं लगा के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी वर्क कर रहा है कि नहीं। यदि आपका 2 या 3 में तीसरा में यदि आपको जो कंडीशन आप लगा रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है सही बन रहा है, आप में आपको वही ट्रिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें जो भागफल आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं, इसको 2 से करेंगे तो कितना होगा, आपका भागफल कितना आएगा, आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे भागफल कितना आएगा 14। ठीक है, और इसमें यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग यदि भाग करते हैं 2 से, यदि उसमें 2 जोड़ देते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 8 आएगा, 8 में यदि 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा आंसर पाने के लिए, तो आंसर पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा और 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यदि 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल क्या आने वाला है, हमारा भागफल आने वाला है 7, सॉरी हमारा भागफल आने वाला है 5, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा हम लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो मैं इसे अभी क्लियर कर लेता हूँ, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन ये बोल रहा है 15 3 13 6 10 के बाद हमारा सीरीज क्या होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे क्या होने वाला है, और यहाँ पे एक भी पूछ सकता है, या तो यहाँ का पूछ लेगा और यहाँ का पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसे बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव सीरीज, इसे हम लोग अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे करके देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव सीरीज के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव मीन्स क्या, यानी अल्टरनेट करके, यानी एक लगातार नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होगा, इसको यदि हम लोग इससे रिलेट करेंगे तो इसको इससे रिलेट करेंगे, फिर इसको यदि इससे रिलेट करेंगे तो इसको इससे रिलेट करेंगे, तो ऐसे ही करके इसको इससे रिलेट करना है और इसको इससे रिलेट करना है। तो इस टाइप का जो सीरीज होता है हमारा उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव टाइप सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे 15 में यदि हम लोग
-2 कर दें तो कितना होगा, 13 होगा हमारा। ठीक है, अब यदि नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग 13 में से -3 कर देंगे तो क्या होगा, 13 में से यदि हम लोग -3 कर देंगे तो क्या होगा हमारा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला सीरीज होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग 3 में 3 ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 3 में यदि हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यदि 6 में +4 ऐड करने का तो क्या आएगा हमारा 10 आएगा। यानी इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे हम लोग को ये पता चला कि हम लोग इसमें जो पहला वाला है उसे यदि हम लोग अल्टरनेट करके जो दूसरे वाले से रिलेट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें हम लोग को घटाना पड़ रहा है। और जो सेकंड वाला हमारा सीरीज चल रहा है इसको अल्टरनेट करके यदि हम लोग इसे रिलेट करते हैं तो इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे ही करके हम लोग को अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन करना है और इसमें हम लोग को 2 टाइप से आंसर पूछा जाता है या फिर आपको कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 में से क्या करेंगे, यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो इसमें भी 1 बढ़ा के यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 और 1 यहाँ पे भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी 5 कर देंगे। तो आंसर लिख लेते हैं। इसमें से यदि हम लोग 4 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है जो फर्स्ट वाला का ये हो जाता है 6। और इसमें से यदि 5 को ऐड कर देते हैं तो जो सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। तो चलिए हम लोग अल्टरनेटिव टाइप्स के क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। और मैं जो बाकी का बच जाता है वो मैं आपको कल करा दूंगा। कल मैं आप लोगों को इसका जो बचा हुआ है उसे कराऊंगा और जो लेटर सीरीज बच गया है उसे भी मैं कल कराने वाला हूँ कल के वीडियो में। और कल के वीडियो में आपको कुछ करा के सीरीज के चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।